स्वागत है सभी का। हर बार से ज्यादा हमने पहले एक वीडियो में केवल सो दैट का यूज किया है। आज मैं आपको इस वीडियो में सो दैट और टू का यूज सिखाऊंगा और संभव रहा तो आपको सो दैट से टू में कन्वर्ट करना और टू से सो दैट में कन्वर्ट करना भी सिखाऊंगा। देखिए, इसको हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे, मैं आपको डायरेक्ट यूज सिखा रहा हूं। अब ये इंफिनिटिव कर रहे हैं या हम एडवर्बियल क्लॉज का यूज कर रहे हैं वो मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूं। मैं आपको केवल ये बता रहा हूं कि आप इन दोनों को देखें तो आप इमीडिएट उसको चेंज करना सीख जाए। हम शॉर्ट तरीके से सीख रहे हैं। देखिए, सो दैट का यूज तो मैंने आपको पहले सिखाया था, बहुत आसान है। ये वेरी को आप सो में कन्वर्ट कर देंगे और फुल स्टॉप को हटाकर आप दैट लगा देंगे। अब सेंटेंस पढ़िए, ही इज वेरी फेट। देखिए, एक सेंटेंस हुआ, क्या बोल रहे हैं हम? वह बहुत मोटा है। ही कैन नॉट रन फास्ट, वह दौड़ नहीं सकता। ये सब्जेक्ट है, कौन? ये। ठीक है, हम दोनों सेंटेंस में वह की बात कर रहे हैं। अब हम इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं? ही इज सो फेट, इसको हमने सो से रिप्लेस कर दिया और फुल स्टॉप को दैट से। सो फेट दैट, फिर सेंटेंस को कंबाइन कर देंगे, ही कैन नॉट रन फास्ट। सो दैट हमने पहले भी सीखा था, मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। अब एक बार इस सेंटेंस में वापस आते हैं। अनीता इज वेरी वीक, अनीता बहुत कमजोर है। शी कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, वह यह बैग नहीं उठा सकती। कौन? अनीता। यहां सब्जेक्ट अनीता है, यहां पर सब्जेक्ट कौन है? ये भी अनीता की ही बात हो रही है, ये भी अनीता है। ठीक है, अब इसको कंबाइन कैसे करेंगे? सेम तरीका है। अनीता इज सो वीक, हमने वेरी को रिप्लेस कर दिया सो से और फुल स्टॉप की जगह क्या आ जाएगा? दैट। और फिर ये देखिए, इस लेटर को स्मॉल करना है हमको। दैट शी कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। सो दैट से कंबाइन किया। अब एक तीसरे एग्जांपल और लिया है हमने, इसको गौर से देखिएगा। यहां पर देखिए, हम दिस रूम इज वेरी स्मॉल, किसकी बात कर रहे हैं हम? सब्जेक्ट क्या है हमारा? दिस रूम है ना। दिस रूम इज वेरी स्मॉल, यह रूम बहुत छोटा है। दूसरा सेंटेंस पढ़े, वी कैन नॉट लिव इन इट। अब किसकी बात कर रहे हैं हम? हमारी। मतलब ऊपर वाले दोनों एग्जांपल्स में सब्जेक्ट सिमिलर थे और हम सो दैट का यूज कर रहे थे। यहां पर भी सब्जेक्ट सिमिलर है और सो दैट का यूज कर रहे हैं। मतलब दोनों सेंटेंस में हम अनीता की बात कर रहे हैं, दोनों सेंटेंस में हम ही की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां हम पहले सेंटेंस में रूम की बात कर रहे हैं, दूसरे में हमारे लिए, अपने लिए यूज किया हमने। इसको सो दैट का यूज करने का तरीका सेम है। दिस रूम इज, वेरी को रिप्लेस कर देंगे किससे? सो से। तो दिस रूम इज सो स्मॉल, फुल स्टॉप को रिप्लेस करेंगे दैट से। दैट वी कैन नॉट लिव इन इट। ये हमने सो दैट को यूज किया है। अब देखिए, यहां मैंने स्पेस छोड़ रखी है। अब हम यहां टू का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसका यूज करने से पहले मैं आपको बता दूं, सो दैट बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना है। वेरी शुड बी रिप्लेस्ड बाय सो एंड फुल स्टॉप शुड बी रिप्लेस्ड बाय दैट एंड द सेंटेंसेस विल बी कंबाइंड। अब यहां देखिए, जो टू है, ये हमको आगे वाले सेंटेंस में और ये पीछे वाले सेंटेंस में यूज करना है। और ये हमने पढ़ रखा है पहले कि टू के बाद में इंफिनिटिव, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है, और एक और बात बता दूं, ये जो TOO है, ये नकारात्मकता लिए हुए होता है। इसका इस्तेमाल ही अपने आप में वाक्य को नकारात्मक बना देता है। आपको अलग से एडिशनल नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना, ये बॉक्स तेरे लिए बहुत भारी है भाई, मतलब ये मेरे कहने का मतलब कि ये बॉक्स तू नहीं उठा सकता। ये सवाल तेरे लिए बहुत कठिन है, मतलब ये सवाल तू सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, ये घर मेरे लिए बहुत महंगा है, मतलब क्या हुआ? इसके पीछे ध्येय क्या है? ये घर मैं नहीं खरीद सकता। तो जहां मैंने नहीं यूज नहीं करा, लेकिन हम समझ गए कि ये नकारात्मक वाक्य, वो सब जगह हम टू यूज करते हैं।
है ना। अब सामने वाले को बोलते हैं ना दिस इज टू मच, बहुत हो गया। बहुत हो गया के पीछे हमारा ध्येय क्या है कि अब मत बोलना, राइट। चलिए, तो अब मैं आपको टू का इस्तेमाल करके बताता हूं। ये ध्यान रखिए, जब हम TOO का इस्तेमाल करेंगे तब हमको वाक्य में नोट का इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए, अभी हमने यूज करा ही इज टू फेट। देखिए, वो बहुत मोटा है और वो क्या नहीं कर सकता है। अब हमको TOO में वो नकारात्मकता आ गई है ना। हमको केवल अब अफर्मेटिव सेंटेंस लिखना है। तो हमने पहले वेरी को रिप्लेस कर दिया टू से, देखा आपने, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम TOO का इस्तेमाल करके हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। अब आप देखिए, इस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां है, कहां है बताएं, ये यहां, रन, दौड़ना, है ना। ये हेल्पिंग वर्ब और ये सब्जेक्ट है। तो अब हमको ऐसी स्थिति में केवल टू के बाद सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे चले जाएंगे और उसके बाद जो बच रहा है पूरा सेंटेंस ऐसा ही आ जाएगा। ये हमने TOO का इस्तेमाल कर दिया है इसमें, ठीक है। अब एक बात और समझ लीजिए, देखिए हमने TOO का इस्तेमाल किया है यहां पर, ये सेंटेंस अपने आप में नकारात्मक हो गया। यहां हमने टू करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी और बाकी आगे सेंटेंस कंटिन्यू कर दिया। अब हमको ये ध्यान रखना है कि हमने यहां पर सब्जेक्ट सिमिलर है, यहां भी सब्जेक्ट सिमिलर है, इसलिए हमने एक बार सब्जेक्ट लिख करके उस पूरे सेंटेंस को लिख दिया है, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट है और उसका एक प्रेडिकेट हो जाता है यहां पर, एक ही ध्येय। अब इस सेंटेंस में चलते हैं। देखिए, यहां भी हम अनीता की बात कर रहे हैं, यहां भी उसी के बारे में बोल रहे हैं, तो सब्जेक्ट हमारे पास फिर भी अकेला है। वापस हम फिर से चलेंगे, मैं रेड पेन का यूज करता हूं टू के लिए। अनीता इज टू वीक। देखिए, TOO का यूज करना आपको बहुत आसान लगा यहां पर, क्योंकि वेरी की जगह सो की जगह टू, ये यूज कर लिया हम। अभी हम इन अलग अलग वाक्यों से ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी आप इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, है ना। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझ में आने लगेगा। अब इसके बाद हमको क्या यूज करना है, टू, है ना। और टू के बाद मैंने आपको क्या बताया, हमको क्या यूज करना, सीधे कहां जाना है, वर्ब पर। तो वर्ब यहां है, ये सब हट गया। लिफ्ट दिस, आगे पूरा कंटिन्यू कर दीजिए जितना सेंटेंस बचा है। अब आप देखिए, तो ये सब कहां गया, देखिए सब्जेक्ट तो रिपीट हो रहा है, तो एक बार में काम हो गया। यहां हमको नेगेटिविटी नहीं बताना है, ये कैन मॉडल का यूज कर रहे हैं हम। टू के बाद हमको यहां मॉडल की आवश्यकता ही नहीं है, नोट हमको लगाना ही नहीं है, क्योंकि ये TOO ने अपने आप सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया है। दोनों सेंटेंस आपको समझ में आए। अब यहां देखिए, यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है। ट्विस्ट क्या आ रहा है, सेंटेंस को फिर से पढ़ेंगे। दिस रूम इज वेरी स्मॉल, पहला सेंटेंस हो गया। अब ये इतना तो हमको आ गया कि दिस रूम इज टू स्मॉल, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिस रूम इज टू स्मॉल, ये सो को वेरी को हमने रिप्लेस कर दिया TOO से। अब हमको यूज करना है TOO, है ना। TOO यूज करके हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना और सेंटेंस को आगे कंटिन्यू कर देना है। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए क्या बन रहा है, दिस रूम इज टू स्मॉल टू लिव इन इट। मतलब ये घर रहने के लिए बहुत छोटा है, पर किसके रहने के लिए, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट अलग है, यहां पर सब्जेक्ट अलग है। अब दोनों जगह जब सब्जेक्ट अलग अलग हो गया तो फिर एक सब्जेक्ट में काम नहीं चलेगा। हमको इस वी को भी किसी न किसी रूप में यहां पर प्लेस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हो गए हैं, इसलिए यहां हमको कोई दिक्कत नहीं थी, बिकॉज बोथ द सब्जेक्ट्स वर सिमिलर। यहां इन बोथ द सेंटेंसेस सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। तो ऐसी स्थिति में हमको TOO का इस्तेमाल करने से पहले, क्योंकि TOO के बाद हमको सीधे वर्ब पे जाना और वर्ब के बाद सीधे आगे बढ़ना है, तो फिर ये वी आगे खाली रह गया। अब इस वी को हमको यहां पर फॉर लगाकर उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखना है, फॉर अस। यहां जो भी सब्जेक्ट हो, अगर सब्जेक्ट अलग अलग है, हम टू का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो सब्जेक्ट यहां पर है इसका ऑब्जेक्टिव केस यहां लिखना है फॉर लगाकर। अगर यहां आई होता तो फॉर मी, दे होता तो फॉर देम, ही होता तो फॉर हिम, यहां वी है तो फॉर अस, बस
इतना सा ध्यान रखना है, बाकी सिस्टम बिल्कुल सेम है। फिर हमको टू यूज करना है, ये T-O-O, ये TO यूज करा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन इट। बताइए कैसा लग रहा है ना? बिल्कुल आसान। चलिए अब कुछ एग्जांपल से हम फिर से देखते हैं। देखिए अब मैंने 3 एग्जांपल्स और लिखे हैं। अगर हम इन एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेते हैं तो सो दैट टू और एक और मैंने नई चीज लिखी है इनफ टू का यूज आप बड़ी आसानी से किसी भी प्रकार से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार और याद दिला दूं कि आप मेरे जितने भी वीडियोस हैं अपने दोस्तों में शेयर करें और सभी को उसका लाभ दें। ठीक है, और अपने दोस्तों से कहें कि वे एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि वो नया नोटिफिकेशन उन्हें मिल सके, है ना। और सब्सक्राइब केवल एक बार करना है। चलिए अब हम वापस आ जाते हैं। देखिए हमको सबसे पहले देखना ये है सो दैट का इस्तेमाल करने के, किसी का भी इस्तेमाल करने के लिए कहा है तो सब्जेक्ट सिमिलर है। अब हम सो दैट का इस्तेमाल बिल्कुल आसान है। दे आर सो पुअर, कोई चेंज नहीं है, वे इतने पुअर हैं कि को हम बोलते हैं दैट पूरा सेंटेंस कंबाइन कर दिया, दे कैन नॉट हेल्प मी। ठीक है, अब अगर यहां पर हम टू का इस्तेमाल, आपको ये देखिए इंस्ट्रक्शन ये मिल सकता है कि अगर ये अलग अलग सेंटेंस है तो इंस्ट्रक्शन मिलेगा कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग सो दैट, या फिर कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग टू। ठीक है, या फिर केवल ये भी आ सकता है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग टू, केवल TO2 आ सकता है, तब भी हमको इसी तरह से करना है। अब जो करने जा रहे हैं, है ना, सो दैट का तो पूरा ही लिखा हुआ है। अब हम टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। सब्जेक्ट अगर सिमिलर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दे आर टू पुअर, मतलब वे इतने गरीब हैं कि आगे जो लिख रहे हैं वो काम नहीं कर सकते, उनको नहीं आगे लगाने की जरूरत नहीं है। वो पुअर है कि क्या नहीं कर सकते, वो हेल्प नहीं कर सकते, तो हमको डायरेक्ट टू के बाद हेल्प पे पहुंच जाना है बिना नोट लगाए, ये ध्यान रखना। टू का इस्तेमाल हो गया। ठीक है, यहां पर वापस से एक बार रिवीजन ले लेते हैं हम। यहां सब्जेक्ट टी है और यहां सब्जेक्ट आई है। जब सब्जेक्ट अलग होगा तो क्या होगा, हमको इस आई का, पहले तो हम सो दैट पे कर देते हैं। सो दैट क्या बनेगा, चलिए लिखते नहीं है, आप बताइए मेरे साथ। टी इज सो हॉट दैट, ठीक है, आई कैन नॉट ड्रिंक इट। ये सो दैट से कंबाइन हो गया, कोई चेंज नहीं किया। अब मैं सो दैट नहीं लिख रहा हूं, अपन डायरेक्ट टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टी इज टू हॉट। अब देखिए इतनी गर्म है कि आगे जो हो रहा है वो नहीं हो सकता, नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, पी नहीं सकते। तो TO2 का यूज करेंगे अगर हम यहां पर, तो TO2 के बाद में डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हमने टू का यूज करा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, ड्रिंक, और आगे जितना सेंटेंस लिखा पूरा लिख दे। लेकिन अब इसका मतलब क्या निकला, चाय इतनी गर्म है कि पी नहीं सकता। कौन नहीं पी सकता, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं नहीं पी सकता। भाई राम, श्याम, मोहन, माय फादर, माय सिस्टर, वो सब तो पी लेते हैं, वो हॉट टी पीते हैं। अब मैं नहीं पी सकता। तो फिर जब अब सब्जेक्ट अलग अलग है तो यहाँ पर मेरा जिक्र आना जरूरी है टू लगाने से पहले। तो हमको यहाँ फॉर लगा करके यहाँ पर उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा, फॉर मी। ठीक है, ये टू का ऑलमोस्ट आप पूरा समझ गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए आपके माइंड में ये प्रश्न आना चाहिए कि अगर नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं होते, पॉजिटिव सेंटेंस हो, तो क्या करेंगे। राजन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन सॉल्व दिस सम। अब पॉजिटिव बात बता रहे हैं, नेगेटिव नहीं है, तो सो दैट तो बिल्कुल इजी है। सो दैट के लिए हमको कुछ नहीं करना है, इसको सो से रिप्लेस कर देना है, इसको दैट से रिप्लेस कर देना है, और वापस ऐसा का ऐसा लिख देना है। तो क्या बन गया, राजन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व दिस सम। लेकिन अगर हम यहाँ TO2 का इस्तेमाल करना है तो आप देखिए यहां पर टू का इस्तेमाल नहीं हो सकता, यहां पर इनफ टू का इस्तेमाल होगा, ये नीचे वाले तीसरे वाले, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिविटी बताता है। अब एक और चीज देख लीजिए, हम ये सो और वेरी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं एडजेक्टिव से आगे कर रहे हैं। ये एडजेक्टिव है, विशेषता बताई जा रही है। राजन कैसा है, इंटेलिजेंट है। चाय कैसी है, गर्म है। वे कैसे हैं, पुअर है। तो इसके आगे हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, सो का और टू का, है ना। अब यहां पर हमने क्या लिखा है, राजन इज
अब अगर पॉजिटिव सेंटेंसेस है तो हमको टू का इस्तेमाल नहीं करना है, इनफ का इस्तेमाल करना है। तो इनफ और टू में केवल यह डिफरेंस है कि टू जो है वो एडजेक्टिव के आगे यूज होता है और इनफ जो है वो एडजेक्टिव के पीछे यूज होगा। तो हमको एडजेक्टिव पहले लिख देना है, राजन इज इंटेलिजेंट, और इनफ यहां आएगा। बाकी सिस्टम बिल्कुल सेम है। राजन इज इंटेलिजेंट, इनफ टू, और फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉल्व दिस सम। तो देखिए हमने सो दैट को पढ़ा है, सो दैट से टू में कन्वर्ट किया है ना, या अलग अलग सेंटेंसेस को सो दैट में कराया, सो दैट से टू में कराया, टू से भी वापस सो दैट में भी करके देखिए, क्योंकि यहां पर पता चल रहा है कि हमने सब्जेक्ट नहीं यूज करा, मतलब वही सब्जेक्ट है और उसका नेगेटिव बना दीजिए कैन नॉट करके। ठीक है, यहां पर सब्जेक्ट अलग अलग है, तो अब अलग अलग सब्जेक्ट है यहां पर, तो इस फॉर मी से आपको पता चलेगा कि आपके अलग अलग सेंटेंस में आई सब्जेक्ट आएगा, और कैन नॉट करके सेंटेंस को लिख दीजिए, कोई चेंज नहीं है ना, बिल्कुल इजी है। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो देखते रहिए, आनंद कीजिए, घर पर अंग्रेजी सीखिए। हैव अ नाइस डे।